अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जाज़बर। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड एक बड़ा मैच जिससे जो इंग्लैंड को इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ना था और इंग्लैंड के मैच के साथ क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर बात कर लें। 399 फॉर 7। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने आज एक बार फिर जो है वो अपनी बैटिंग का जलवा दिखाया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो सेट करके दिया इंग्लैंड को और इंग्लैंड की टीम ने उसके जवाब में जो है वो कुछ भी नहीं किया, यानी कि आधा भी नहीं बनाया। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इस मैच के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से जीत के जो है वो अपने टेबल के ऊपर जो है पॉइंट टेबल के ऊपर जो है वो टॉप पे चली गई और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग अगर मैं बात करूं तो 399 फॉर 7। जी, 399 आज बनाए उनके जो है वो ओपनर जो डीकॉक है, जो पिछले 2 सेंचुरी लगातार लगा चुके थे, वो आज जो है वो नहीं चल सके। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जो है वो देखने वाला नहीं था साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि अभी हमारा मैच बाकी है। तो इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से बड़े टारगेट सेट कर रही है, अगर हमने साउथ अफ्रीका से मैच जीतना है, क्योंकि हमारे लिए सारे मैच जीतना अब जरूरी है, तो मेरे ख्याल में हमें बड़े टारगेट की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। अगर हम पहली बैटिंग करते हैं और अगर दूसरी करते हैं तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि जी साउथ अफ्रीका आपको छोटा टारगेट नहीं देगी। तो इसमें मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जी साउथ अफ्रीका की। तो वहां पे आज जो है वो बेगोमा को जो है वो रेस्ट दिया गया, उनकी जगह जो हेनरिक खेले। उन्होंने 85 रन जो है वो स्कोर किए हैं, यानी कि उन्होंने एक अच्छी रिप्लेसमेंट अपनी जो है वो बताई है कि जी मैं उसको जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। हालांकि वो कैप्टन है, लेकिन आज उनको जो है वो रेस्ट दिया गया। उसके अलावा नाजीन वेंडर ड्यूसन ने भी जो है वो 60 रन बनाए। उसके बाद मार्करम ने 42 रन बनाए और उसके बाद जो क्लासीन आए और उसके बाद जो उनके एक लास्ट जो है वो न्यू आप कह रहे हैं ऑलराउंडर जॉनसन, वो जब आए तो उन्होंने और क्लासीन ने जो बैटिंग आज की है नाजरीन, ये वाहिद रीजन थी इनकी, इन दो बंदों की बैटिंग, जिसने और साउथ अफ्रीका को जो है वो 399 तक जो है वो लेकर गया है। हाँ जी, उसमें क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लासीन का, तो 67 बॉल्स के अंदर उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए हैं और उन्होंने 109 रन बनाए हैं। यानी कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 162.9 था, यानी कि 163 का स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। उसके बाद जो सबसे एक अजीब था, वो जॉनसन जो ऑलराउंडर हैं, वो जब आए तो उन्होंने 42 बॉल्स के ऊपर जो है वो 6 छक्के लगाए हैं जी और 3 चौके लगाए हैं और उन्होंने जो है वो 75 रन बनाए और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 178 है। हाँ, यानी ये जो दो बंदे थे ये वाइड रीजन थे। और इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो ओपनर आप देख लें, डीको को उन्होंने पीछे जब बैटिंग की आज तो वो चल नहीं सके, तो उनका भी जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट जो है वो इतना ही था। यानी कि ये जो टीमें हैं ये हमेशा से इनकी बैटिंग जो बड़ी अच्छी रही है और इस टाइम तो अफ्रीका की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने अफ्रीका से मैच जीतना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है वो कम से कम भी अपने माइंड के अंदर 350 प्लस का टारगेट रखें, दोनों सूरतें में, चाहे हम पहले बैटिंग करते हैं या हमें चेस करना पड़ता है। उसके अलावा नाजरीन, जब साउथ अफ्रीका ने तो एक पहाड़ जितना जो है वो रख दिया था उनके सामने टारगेट, जब इंग्लैंड की टीम की बारी आई तो इंग्लैंड की टीम जो है वो शुरू से ही जो है वो अपने कदमों के ऊपर जो है वो नहीं खड़ी हो सकी। सबसे पहले जो उनके जो जॉनी बेरस्टो हैं, उन्होंने सिर्फ जो वो 10 रन बनाए हैं 12 गेंदों के ऊपर। उसके बाद डेविड मालन जो है वो 6 रन बना सके हैं। जय रूट को जो है वो 2 रन उन्होंने बनाने दिए जी। और बैन स्टोक जिनकी बड़ी वापसी के चर्चे थे और जो बड़ा एक नाम था उनका इंग्लैंड का, वो भी आज जो सिर्फ जो 5 रन ही बना सके हैं। उसके अलावा हैरी ब्रूक की आप बात करें तो उन्होंने 17 बनाए हैं, बटलर ने 15 बनाए हैं, डेविड विली ने जो वो 12 बनाए हैं, आदिल राशिद ने 10 बनाए हैं। यानी कि ये सारी वो ही थी 8 10 12 15 वाली कहानी थी। और इंग्लैंड की जो विकेटें थी वो मैं आपको बताऊं कि वो मतलब किस तरह से गिरी हैं और कितनी जल्दी गिरी हैं। तो पहली विकेट जो बेरस्टो की थी वो 18 रन के ऊपर गिर गई। 22 के ऊपर जो वो जे रूट भी वापस चले गए। फिर 24 पे एक और बैट्समैन वापस चले गए, डेविड मैलन। 38 पे जो चौथा आउट हो गया जी बेन स्टोक। और उसके बाद 67 कुछ थोड़ी सी मजामत की और 67 के ऊपर जो वो जॉस बटलर भी आउट हो गए। फिर 68 पे विकेट गिरी, 84 पे गिरी, 100 पे 8 आउट हो गए थे। तो मतलब कि उसके बाद 100 के बाद भी जो वो थोड़ा सा सहारा दिया गया उनकी टीम को मार्क वुड की तरफ से और एटकिंसन की वजह से। दोनों ने जो है अच्छी इनिंग खेली है थोड़ी सी। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो पॉइंट्स टेबल अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट्स टेबल जो है वो इंग्लैंड के हक में जो है वो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में डिफेंडिंग चैंपियन है और ये बड़ा ज़रूरी था कि इंग्लैंड की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करती। लेकिन इस टाइम जो मेरे ख्याल क्या है, जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जी इंग्लैंड के लिए जो है वो इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपनी टॉप 4 के अंदर जगह बना सके। इस टाइम जो चौथी पोजीशन का मैच होगा उसमें जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा। हाँ जी, अगर अब जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, अगर वो जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के चांस भी हो जाएंगे। अगर वो इंग्लैंड जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो डामाडोल हो जाएगा। तो इस टाइम जो पॉइंट टेबल की हम बात करें अगर, तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो साउथ अफ्रीका है, पहले पे न्यूजीलैंड है, फिर इंडिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान अभी 5वें नंबर पे और इंग्लैंड की टीम जो है जी वो
काफी दूर जा चुकी है और मेरे ख्याल में अब इंग्लैंड के पास जो है वो बहुत कम चांस है कि वो टॉप 4 के अंदर आ चुके। तो अब टॉप 4 के अंदर जो लड़ाई रहेगी है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रहेगी है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये कौन सी टीम जीतती है। पाकिस्तान के पास भी जो अगले मैच है वो बड़े हैं, न्यूजीलैंड के साथ है, अफ्रीका के साथ है, इंग्लैंड के साथ है। 3 मैच बड़े हैं, 2 मैच आपके पास छोटे हैं, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, लेकिन वो भी छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि चले आपका उनके रिकॉर्ड जो है उनके खिलाफ थोड़ा सा अच्छा है। तो अब जो इंग्लैंड की टीम है मेरे ख्याल में वो उसका तो वीज़ा लग चुका है, उसका जो है वो अब आगे पहुंचने के लिए ना सिर्फ सारे मैचेस जितना ज़रूरी होंगे बल्कि उनके लिए जो है वो अपना जो रन रेट है उनको भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये थी नाज़रीन आज की सबसे मजे की खबर। इससे पहला जो मैच हुआ उसमें भी जो है वो श्रीलंका को आज जो वो पहली जीत मिली और उन्होंने नीदरलैंड को जो है वो 5 विकेटों से शिकस्त दी है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच था आज का वो यही था, अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। तो मेरे ख्याल में अफ्रीका ने जिस तरह आज का मैच खेला है और जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया है कि जो हमारे बारे में कहा जा रहा था नीदरलैंड से हारने के बाद कि ये टीम इस बार भी वही करेगी, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है बहुत अच्छा कम बैक किया है। और इसका फायदा और किसी को हो ना हो पाकिस्तान को जरूर होगा कि इंग्लैंड जो है वो अपने रन रेट के अंदर जो है काफी पूरी कंडीशन के अंदर जो है वो चला गया। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।